हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है हम ये जानेंगे। लेकिन रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। और क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग है, इसी वजह से ये रीडिंग पूरी तरह से इंट्यूटिव है। तो क्योंकि ये कैंडल वैक्स रीडिंग है तो ये 100% इंट्यूटिव रहेगी। जो भी मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी अपनी इंट्यूशन के थ्रू इंटरप्रेट करके बताऊंगी। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हियर वी हैव आवर कैंडल एंड हियर वी हैव मैच बॉक्स ऑल्सो। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्यूवर्स यहाँ पे कि उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, यानी आपके जो भी लव इंटरेस्ट है उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। ओके, चलिए। थोड़ा पॉजिटिव आपको रहना होगा, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करना होगा। उसके साथ साथ जिस लव इंटरेस्ट के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, थिंक अबाउट दैट पर्सन। उस इंसान के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। ये सोचिए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। पहली चीज़ तो व्यूअर्स मुझे एक नज़र आ रही है, एक वर्ड जो मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है विद दिस शेप। इसको देखकर एक वर्ड चैनल हो रहा है, कंफर्ट जोन। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, इसका पार्ट ये है, मतलब इसका एक पार्ट ये भी है कि ये जो इंसान है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ नहीं पा रहा है या आना नहीं चाहता है। ओके, बट ये कंफर्ट जोन में है ये पर्सन अभी भी, और अपने ही कंफर्ट जोन में रहकर बहुत कुछ हो जाए, बहुत कुछ उनके फेवर में हो जाए आपकी तरफ से, वो ऐसा चाहते हैं। ओके, यानी रास्ता आसान हो जाए, बहुत इजी हो जाए, या कह सकते हैं वो जो चाहे उन्हें वैसा मिल जाए। तो वो ये चीज़ें चाह रहे हैं, लेकिन वो उन चीज़ों के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए हैं अभी तक। तो मुझे लगता है बहुत कुछ आपको लेकर चाहते हैं, उनके मन में बहुत कुछ आपको लेकर डिज़ायर्स और इच्छाएं हैं। लेकिन क्योंकि ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इनके चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो कुछ भी चाहें, कितना भी आपको लेकर डिज़ायर्स रखें, विशेज़ रखें, होप्स रखें, एक्सपेक्टेशंस रखें, बट जब तक वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कोई प्लान करके कोई एक्शन या सोच के कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक उनके सिर्फ चाहने से किसी चीज़ पर ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि या तो ये इंसान कंफर्ट जोन से बाहर आ ही नहीं पा रहा, डिफ़िकल्टी हो रही है इस इंसान को, या फिर ये भी हो सकता है कि कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश तो करता है ये इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं आ पाता। दोनों में से एक मुझे ज़्यादातर जो बात लग रही है वो ये है कि ये कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। अगर ये ट्राई करेंगे तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर बहुत कुछ कर पाएंगे, इनके अंदर वो कैपेसिटी है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो बहुत सारी इच्छाओं के साथ साथ बहुत सारी ओवर थिंकिंग भी उनके मन में चल रही है। और वो ओवर थिंकिंग कुछ इस तरह की है व्यूअर्स, कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। मतलब नेगेटिव वे में भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सोच रहे हैं, अरे क्या क्या हो सकता है, इतना गलत हो सकता है क्या, क्या ऐसा हो सकता है क्या। यानी कि जितना भी बुरा हो सकता है वो उतना भी सोच रहे हैं, और जितना अच्छा भी हो सकता है, जितना अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, वो भी सोच रहे हैं। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कुछ ना करूं और सब कुछ आप अपने आप ही कर लो व्यूअर्स। वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि अरे ऐसा भी तो हो सकता है
कि आपका मन अपने आप ही बात करने का करे, आप खुद ही अप्रोच कर लोगे, या क्या पता आप खुद ही आकर किसी चीज़ के लिए पूछोगे या कहोगे तो अपने आप ही सब हो जाएगा। तो ये उनकी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ वो सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा और उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ नहीं करना पड़ेगा। और स्पेशली व्यूअर्स, आप लोग सब कुछ कर लोगे एंड दे डोंट नीड टू टेक एनी एफर्ट। उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोई एफर्ट लेने की, यू विल डू एवरीथिंग। तो ये एक्सपेक्टेशन बहुत ऐसी है उनकी कि ऐसा हो सकता भी है, ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव वे में भी सोचते हैं कि बुरा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि आप इस बात से फेड अप हो जाओ, नाराज़ हो जाओ और आप बिल्कुल ही बात करना बंद कर दो, या फिर आप फिर कोई कनेक्शन ही ना रखो, किसी तरह की दोस्ती, किसी तरह का कनेक्शन, किसी तरह की बॉन्डिंग फिर आप रखना ही ना चाहो इस इंसान के साथ। क्यों? क्योंकि ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करना ही नहीं चाहता। तो इनको ये भी लगता है कि बहुत गलत भी हो सकता है, और अच्छे वे में भी सोचते हैं कि क्या पता आप अपने आप आकर ही अप्रोच कर लो, बात कर लो, कन्फेस कर लो। तो ये जो इंसान है व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं दोनों ही वेज में। नेगेटिव में भी बहुत सोच रहे हैं, पॉजिटिव में भी बहुत सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। थोड़ा सा मुझे एक फैक्टर ये भी नज़र आ रहा है इनके मन में, ये कंफर्ट जोन से बाहर इसीलिए नहीं आ पा रहे और आना चाहकर भी नहीं आ रहे हैं। वो इसका एक रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है, सोसाइटी, सर्कल, ये दूसरों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस ऑफ कफिंग। वो दूसरों के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि दूसरे जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, दूसरे किस तरह से बिहेव करेंगे इस सिचुएशन को लेकर, दूसरों का रिस्पॉन्स क्या होगा, दूसरे पता नहीं इस बारे में क्या बात करेंगे, क्या गॉसिप करेंगे, इस बारे में किस तरह की चर्चा करेंगे, या किस तरह से ये बात दूसरे लोग रिसीव करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता है। जनरली ऐसा ही समझाया सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे वो मत करो, जो सही है, जो आपको सही लगता है, जो अच्छा है वो करो। लेकिन इनको लोगों की चिंता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता है। हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में इनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, या सोसाइटी में अगर इनकी एक अच्छी पोजीशन है तो इनको लगता है लोग क्या कहेंगे। अगर इनकी फैमिली या रिलेटिव्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है तो ये सोचते हैं कि अरे वो लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, इन लोगों का क्या रिएक्शन होगा, अगर मैंने ऐसा किया तो ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अगर मेरा इस तरह से कोई कनेक्शन रहा, उसके लिए मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, तो मेरी इमेज क्या होगी सब लोगों के आगे। तो कहीं ना कहीं एक इमेज कॉन्शियस पर्सन है, इमेज कॉन्शियस है ये इंसान, जो अपनी इमेज को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है। अपनी इमेज की इनको बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है, और दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, इस वजह से भी बहुत सारी इच्छाएं होने के बावजूद भी ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से, या फिर अपने एक शेल से, अपने एक जोन से, ज़रूरी नहीं है कि वो कंफर्ट जोन ही कहा जाए, एक शेल है, एक जोन है, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दे हैव दिस काइंड ऑफ पीयर प्रेशर। उनका ये एक जो पीयर प्रेशर क्रिएट हो गया है कि लोग क्या सोचेंगे, बोलेंगे, की वजह से उन्होंने ओवर थिंकिंग तो बहुत की है, लेकिन प्लान कुछ नहीं किया, एक्ट कुछ नहीं किया। यस, सो दे थिंक अबाउट अदर पीपल। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है व्यूअर्स कि कितना भी ये दूसरों के बारे में सोचें, कितना भी इमेज कॉन्शियस रहें, लेकिन इस इंसान के ना दिल में एक तरह का दर्द है, एक तरह का पेन है, एक तरह की डिसअपॉइंटमेंट है अपनी लाइफ को लेकर। ऐसा नहीं है कि अपनी लाइफ से ये इंसान बहुत सेटिस्फाइड है। अगर ये इंसान दिखाता है या दिखाती हैं कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, तो ऐसा है नहीं। इनकी लाइफ में भी, इनको भी एक डिससेटिस्फैक्शन है, एक पेन है, एक कह सकते हैं कि इनकम्प्लीटनेस है, अनहैप्पीनेस है, वो है इनके साथ। और वो जानते हैं कि ये सब कुछ हील हो जाएगा,
ओके। वो जानते हैं कि ये सब कुछ हील हो सकता है अगर वो आपको अप्रोच करें, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी वजह से थोड़ा ही सही उनके दिल को सुकून तो मिलता है। आपकी वजह से उनके दिल को सुकून मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलती है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होने लगता है, एक पॉजिटिव हैप्पी वाइब महसूस होने लगती है, एक हीलिंग होने लगती है उनकी, जब वो आपको देखते हैं या आपसे इंटरेक्ट करें या आपको थोड़ा बहुत भी आपके साथ कॉन्वर्जेशन हो, इंटरेक्शन हो, या इवन इफ दे लुक एट यू, इवन इफ दे लिसन टू यू, अगर वो आपको सुनते हैं या आपको देखते हैं, तो ये सब चीज़ें भी उन्हें अंदर से खुश करने लगती हैं, अंदर से स्माइल करने लगता है ये इंसान, या फिर फेस पे एक चमक आ जाती है, एक शाइन आ जाती है, एक खुशी आ जाती है। और इनके अंदर जो है ना पेन, वो हील होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस। इनको वो सुकून मिलने लगता है, ओके, जिसकी इनको तलाश है। लेकिन उनकी आत्मा को सुकून मिले या उनके दिल को अच्छा लगे या खुशी मिले, इसको कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ऐसे ही लोग होते हैं व्यूअर्स, जो लाइफ में बहुत कुछ जाने देते हैं, बहुत कुछ पा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, या उनकी फैमिली के लोग या फ्रेंड्स लोग, जो भी लोग हैं, वो कहेंगे क्या, या रिएक्ट कैसा करेंगे, या इमेज कैसे क्रिएट करेंगे। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट देर आर पीपल हु थिंक दिस वे। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं, चाहे इस वक्त उनका खुद का दिल टूटा हुआ है। वो इसीलिए क्योंकि वो तो आपको अप्रोच करना चाहते ही हैं, आपके पास आना चाहते ही हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन उनको चाहिए, तभी उनके दिल को भी अच्छा लगेगा। उनकी लाइफ में जो इनकम्प्लीटनेस है वो भी उन्हें कंप्लीट सी फील होने लगेगी, ओके। एक खालीपन उनकी लाइफ में भर जाएगा और उनका हार्ट जो है वो हील हो जाएगा। वो जानते हैं ये बात कि वो आपके पास होने से हो जाएगा, वो आपके पास होंगे या आप उनके पास हो जाओगे, तो ये हो सकता है। लेकिन वो अपने हार्ट को भी खुश नहीं कर रहे हैं। जो इंसान अपने दिल को खुश करने की इच्छा नहीं रख रहा है, तो वो तो यही सोच रहा है कि बस लोग खुश रहें उनका दिल चाहे पिसता रहे लेकिन लोग खुश रहे, तो उनका दिल टूटा हुआ है। आई विल नॉट से दे आर इन अ हैप्पी फीलिंग और दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी, नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, एक फुलफिलमेंट, एक इमोशनल फुलफिलमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपसे ही आ सकता है, बट ये जो इंसान है, इनका दिल टूट रहा है, ओके, क्योंकि ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। स्लोली स्लोली ये आपसे दूर होते जा रहे हैं, ओके। स्लोली स्लोली आपका इनके साथ ज़्यादा डिस्टेंस होता जा रहा है, ज़्यादा दूरियां होती जा रही हैं, और वो उस चीज़ को लेकर कुछ कर नहीं रहे हैं, उनका दिल भी टूट रहा है। लेकिन इमेज, लोग, बातें, आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इस पर्सन की मेंटालिटी को, इस पर्सन के दिमाग को। दीज थिंग्स आर एक्चुअली अफेक्टिंग योर कनेक्शन व्यूअर्स। तो उनके मन में समाज की 4 बातें आती हैं ओके। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा पीसफुल होकर सोचने की ज़रूरत है। ये सब कुछ सोसाइटी के एंगल से नहीं देख सकते कि सोसाइटी का एंगल, फ्रेंड्स का एंगल, फैमिली का एंगल, ये सब कुछ दूसरे एंगल से नहीं देख सकते। इन्हें थोड़ा सा पीसफुल होकर एक लव एंगल को भी देखने की कोशिश करनी चाहिए, ओके। हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो इन्हें ये भी सोचना चाहिए कि अगर इनके दिल को खुशी नहीं मिली, या फिर आप इनसे सच में हमेशा के लिए ही दूर हो गए, या फिर आप दोनों की बात बिल्कुल नहीं बन पाई, तो फिर इनके हार्ट में कितना पेन होगा, या इनका दिल कितना दुखेगा, या कितना डिसअपॉइंट ये इंसान हो जाएगा, कितनी अनहैप्पीनेस और कितनी कह सकते हैं उदासी और मायूसी इस इंसान के लाइफ में आ जाएगी। इनको वो भी सोचना चाहिए और थोड़ा पीसफुल होकर सोचना चाहिए कि अपना मेंटल पीस इम्पॉर्टेंट है कि लोगों के जजमेंट इम्पॉर्टेंट हैं,
ओके, अपना मेंटल पीस प्रायोरिटी है कि लोग क्या कहेंगे, ये बात प्रायोरिटी है। कहीं ना कहीं एक कवर अप करते हैं आपके पर्सन, ऐसा बोल के या ऐसा सोच के कि आई एम बीइंग प्रैक्टिकल। दे कवर अप, वो संभालते हैं सिचुएशन को, कवर अप करते हैं ऐसा दिखा के, ऐसा बोल के कि मैं तो सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मैं बस इमोशनल होकर अभी नहीं सोच रहा या इमोशनल होकर नहीं सोच रही हूँ। बट इसमें प्रैक्टिकल होने की और इमोशनल होने की कोई बात ही नहीं है। अगर आप अपने हार्ट की हीलिंग चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस चाहते हैं, दिल को सुकून देना चाहते हैं, एक सेंस ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट, अगर आप ये चाहते हैं, इग्नोर दैट नॉइस व्यूअर्स। तो जो भी आप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो व्यूअर्स वो जो आपके पर्सन चाहते हैं, आई एम सॉरी, आपके पर्सन जो भी सेटिस्फैक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो उनको उस चीज़ के लिए तो व्यूअर्स अपनी मेंटल पीस को पहले रखना होगा। वो सोसाइटी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, उन्हें अपनी मेंटल पीस को, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बनने जैसा इसमें कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल बनना तो कवर अप हो गया। जैसे किसी को कोई गेम हार गया, अब हार के अगर वो बोल दे अरे मैंने जानबूझ के एफर्ट नहीं डाला कि सामने वाला जीत जाए, तो ये कोई कवर अप हुआ। तो ऐसे ही क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी से डर रहे हैं, इसीलिए कवर अप क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को भी समझा रहे हैं, अपने आप को भी झूठा दिलासा दे रहे हैं कि वो तो मैं प्रैक्टिकल हो रहा हूँ, मैं इतना इमोशनल होकर नहीं सोचूंगी या नहीं सोचूंगा। दैट इज़ जस्ट अ कवर अप, दैट इज़ जस्ट अ लाई। ओके, बीइंग प्रैक्टिकल इज़ नॉट अबाउट कि आप अपने इमोशंस को ही सेक्रीफाइस कर दो, ये प्रैक्टिकल होना नहीं होता। इवन प्रैक्टिकल पीपल also even practical people are not that stupid कि वो दूसरों की बातों से अफेक्ट होंगे। ओके, या मुझे लगता है थोड़ा सा इस इंसान को प्यार पर जो फेथ है उसे बढ़ा देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू लोग क्या कहेंगे ये सोचने से ज़्यादा। मुझे लगता है व्यूअर्स अभी ऐसा नहीं है कि ये जर्नी एंड हो रही है, ये अभी आगे चलेगी। इस इंसान को रिग्रेट्स भी होंगे, पछतावा आगे जाके होगा, रिग्रेट होगा, रियलाइजेशन होगा, और कहीं ना कहीं ये इंसान अपना बहुत बड़ा लॉस फील करेंगे कि इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बट ये एक रिग्रेट होगा तब होगा, और वो रिग्रेट भी बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही उन्हें ये रिग्रेट होगा। बट ये आपसे प्यार करते हैं, बट दे डोंट हैव द करेज, उनके अंदर हिम्मत की बहुत कमी है। एक सॉन्ग यहाँ चैनल हो रहा है, सॉन्ग है मन मेरा, कभी चुप चुप रहे कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफ़ें सुनाया ये करे। ये सॉन्ग सुना होगा आपने, मैंने भी सुना है, मुझे ज़्यादा लिरिक्स नहीं पता, लेकिन ये सॉन्ग आप सुन लेना, ये यहाँ चैनल हुआ है। ये उनकी उस इमोशनल फीलिंग को बता देगा जो इन्होंने दबा दी, छुपा के रखी है। ओके, या सो दिस वाज द रीडिंग। ओके व्यूअर्स, थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्ड्स के थ्रू जानने की भी कोशिश करेंगे। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा कार्ड्स के थ्रू भी जानने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इनको अपने दिल की सुननी चाहिए, अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि इनकी इंट्यूशन और इनका दिल इनको आप ही की तरफ पुश कर रहा है, पर ये तो दूसरी तरफ सुन रहे हैं, ये लोगों की तरफ का सुन रहे हैं, लेकिन सुनना इनको अपने दिल का है, अपनी इंट्यूशन का है। यह सुनना तो इनको अपने दिल का चाहिए। तो यहाँ पर गाइडेंस भी यही है कि इस पर्सन को अपने दिल की सुननी चाहिए, और आपको भी व्यूअर्स अपने दिल की सुननी चाहिए। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अगर आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि इस इंसान की लाइफ में कोई और होगा, कोई और नहीं है तो ये इंसान अकेला ही, इमोशनली भी कोई और नहीं है इनके दिल में, बट क्योंकि ये इंसान जो है वो बहुत सोचता है, इसीलिए आज भी अकेला है। दे आर स्टिल अलोन। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूअर्स, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। आप कमेंट करके बताइएगा कितने % रेजोनेट करती है, कितनी हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना,
डिवाइन को, यूनिवर्स को कमेंट्स में थैंक यू लिखना, एंजल नंबर टाइप करके रीडिंग को क्लेम करना, एक्सपीरियंस शेयर करना अपना, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।